ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 8.2 ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਅ VCR, ਇੱਕ VCR ਤੇ TV were bought for ₹8,000 each, दोनों ही 8,000 रुपए ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ CP यानी कि ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 4% ਹਾਨੀ ਹੋਈ। एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 8% ਦਾ ਹੋਇਆ प्रॉफिट। फाइंड गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। कुल मिला के ਜਿਹੜਾ कुल खरीद मुल ते कुल वेच मुल तो आपां निकालना है कि उन्होंने लाभ होया कि हानि हुई इस पूरे सौदे दे विच। देखते हैं इसका सल्यूशन। एक पासे आपां गल करांगे VCR दी ते दूसरी साइड ते आपां गल करांगे TV दी। दोनों दी CP अपने कोल है CP यानी कि खरीद मुल 8,000 है दोनों दे लई। सो ₹8,000 इधर भी CP है जिहड़ी ओह है ₹8,000 खरीद मुल यानी कि। उस तो बाद अपने कोल VCR दे उत्ते है लॉस 4% यानी कि हानि है 4% इधर। उधर है अपने कोल प्रॉफिट यानी कि लाभ ते ओह है 8%। हुण आपां दोनों दी SP निकालांगे। SP निकालण दे लई डायरैक्ट फॉर्मूला हुंदा है अपने कोल, वो आपां यूज इत्थे कर सकते हैं, या फिर पुराना तरीका ही कि तुसी CP दे विच इहदा 4% निकाल के 8,000 दे विचों इहदा 4% ही घटा दिओ, उत्थों आपां नूं SP मिल जाएगी। तो इस केस दे विच SP कड्ढण दे लई 8,000 दे विच 8,000 दा 8% कड्ढ के उहनूं जोड़ दो, उत्थों SP मिल जाएगी। या फिर डायरैक्ट फार्मूला जिहड़ा आपां इत्थे यूज करन लगे वो यूज कर सकते हो। SP दा डायरैक्ट फार्मूला हुंदा है 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इत्थे आंदा हुंदा है अपने कोल CP यानी कि वेच मुल बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा इत्थे आ जाएगा खरीद मुल बटे 100। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज भरीए दे विच तां 100 माइनस लॉस है अपने कोल 4 दा, ये ब्रैकेट च रखांगे, ओवर 100 इंटू CP सी इज दी 8,000। सो इनू सॉल्व करते हैं तो 96 ओवर 100 इंटू 8,000 आ गया। 2 जीरोज हो गया कैंसल। 80 ते 96 नू मल्टीप्लाई करांगे आपां हुण। 6 8s आर 48, 4 9 8s आर 72 एंड 4 आर 76। एक आ जिहड़ी जीरो है ये लग जाएगी। 7,680 रुपीज़ आ गया उसका SP यानी कि वेच मुल। सो यह आ गया अपने कोल VCR दे लई। हुण आपां निकालते हैं यही सब कुछ TV दे लई। TV दे लई फिर अपने कोल SP यही फार्मूला यूज करांगे 100 प्लस इत्थे सी हानि अपने कोल यानी कि लॉस सी तां माइनस कीता सी, जेकर लाभ होवे प्रॉफिट होवे तां प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 आ ब्रैकेट च इंटू CP मैंने खरीद मुल, इत्थे प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत, इत्थे आ जाएगा वेच मुल। सो 100 प्लस 8 ओवर 100 आ ब्रैकेट च इंटू CP की वैल्यू जो कि है 8,000। सो 2 जीरोज इहदे नाल कैंसल कर देंगे, अपने को आ जाएगा 108 गुणा 80। इन्हों मल्टीप्लाई करांगे 8 8s आर 64, 6 806 फिर 864 नाल आह 0 ₹8,640 आ गया इसका SP। हुण आपां जिहड़े दोनों दे CP ने 8,000 ते 8,000 इन्हां नूं जोड़ लांगे, दोनों दे SP यानी कि दोनों दे जिहड़े वेच मुल ने इन्हां नूं जोड़ लांगे, उत्थों देखांगे कि किहड़ा वड्डा है, उस दे अकॉर्डिंग लाभ या हानि डिसाइड होएगा। सो टोटल CP 8,000 प्लस 8,000 ये हो जाएगा अपने को ₹16,000 ते टोटल SP हाँ जी 7,680 प्लस 8,640 ऐड करांगे तो 0 8 4 12 1 6 6 12 1 13 1 8 8 16 320 ते
तो ये अपने को आ रहा सी 16,000 तो SP आ गया वध। इट मीनस जिहड़ा वेच मुल है कुल वेच मुल यह सी अपने कोल कुल खरीद मुल। जदों वेच मुल वड्डा हो जाए खरीद मुल तो हुंदा है अपने को लाभ। सो इत्थे होएगा अपने को लाभ यानी कि प्रॉफिट तो वह हुंदा है SP माइनस CP यानी कि वेच मुल माइनस खरीद मुल। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इत्थे लिख सकते हैं वेच मुल माइनस खरीद मुल। ओके फिर आप 16,320 दे विचों 16,000 नूं सबट्रैक्ट करांगे मिल जाएगा आपां नूं 320 इन्ने रुपए का होया लाभ। उस तो बाद प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे खरीद मुल गुणा 100। फार्मूले दे विच पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। भरदे वैल्यूज़ इत्थे तो अपने को आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट है अपने को 320 का ओवर टोटल CPC अपने को 16,000 इंटू 100। सो आ दो जीरोज कट्टिया गई आ जीरो ये कट्टी गई 16 दूने 32। सो 2% का फाइनल प्रॉफिट होया अपने को ये बन जाएगा इसका आंसर। अगे आने 6th क्वेश्चन ते ड्यूरिंग अ सेल एक सेल के दौरान शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% 10% की कटौती दे रही है कोई दुकान किस दे उत्ते मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मुल दे उत्ते। वट वुड कस्टमर हैज़ टू पे एक जिहड़ा है खरीददार उन्होंने कितना पे करना पेगा जदों उन्हें एक जीन खरीदी जिसका कि अंकित मुल है 1450 रुपए एंड 2 शर्ट्स 2 शर्ट्स ने हर एक का अंकित मुल है अपने को ₹850। पहला आपां की करांगे 2 शर्ट्स ते एक जिहड़ी जीन है उन्हां दा टोटल अंकित मुल यानी कि मार्क्ड प्राइस निकाल लांगे। फिर ਉਹਦੇ चों ਉਹਦਾ 10% घटा देंगे क्योंकि 10% का है डिस्काउंट। तो करते हैं सॉल्व इसनूं। ओके आपां लिखते हैं टोटल मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू हाँ जी एक जीन दी आ गई अपने को 1450 प्लस 2 शर्ट्स ने सो 2 गुणा ₹850 करांगे आपां। शर्ट्स 2 ने जीन 1 है सो 1450 कला आया तो यह 2 ने इसलिए 850 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। सो ₹1450 प्लस इत्थों बन जाएगा अपने को ₹1700 ऐड करांगे तो अपने को आ जाएगा ₹3150। ये हो गया अपने को अंकित मुल। इत्थे लिख सकते हैं कुल अंकित मुल। इस तो बाद है अपने को कटौती यानी कि डिस्काउंट 10%। सो इत्थे लिखते हैं अमाउंट कस्टमर हैज़ टू पे यानी कि खरीददार नूं जिन्नी रकम देनी पवेगी बराबर हाँ जी ये 3150 दे विचों इहदा ही 10% घटाना है आपां 10/100 गुणा 3150। अंकित मुल चों अंकित मुल का ही 10% घटाना है ये चों आपां 3150 नूं कॉमन कर सकते हैं तो अंदर की आ जाएगा यह सारा बाहर जाएगा तो यदी जगह ते 1 आ जाएगा -10/100 आ 0 नाल 0 कैंसल हो जाएगी 3150 अंदर ये थले 1 लैके आप एलसीएम लवांगे या बटरफ्लाई मैथड ना सोल्व करांगे 1 गुणा 10 10 आ जाएगा -1 गुणा 1 1 आ जाएगा बटे इन्हां दी आपस च गुणा 10 एकम 10 आ जाएगा। सो फरदर इस तो बाद आप इधर सोल्व कर लेंगे 3150 गुणा इनू घटा के 9/10 मिल जाएगा अपने को आ 0 इत्थे कैंसल होगी मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 are 45 4 कैरी करेंगे 9 and 4 13 1 9 3 are 27 and 1 28। सो खरीददार नूं यानी कि कस्टमर नूं 2835 रुपए देने पैणगे। ये अपना बन जाएगा आंसर। आने 7th क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज किसे दोधी ने अपन 2 मज्जां वेचियां
हर एक की कीमत सी 20,000 यानी कि जिस मुल ते उन्हें वो वेचियां वो मुल है हरेक का 20,000 ऑन वन ही मेड गेन ऑफ एक दे उत्ते उन्होंने 5% का लाभ होया एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10% दूजी दे उत्ते उन्होंने 10% की हानि हुई। फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस तो इस कुल सौदे दे विच उन्होंने कितना लाभ या हानि होया यह आपां पता करना है। ओके पहला आपां इस क्वेश्चन दे विच करांगे कि असल दे विच अपने कोल SP है दोनों दी यानी कि वेच मुल है, आपां फॉर्मूला यूज करके दोनों दे लई CP निकालांगे यानी कि खरीद मुल निकालांगे। फिर दोनों के खरीद मुल नूं जोड़ांगे ते दोनों के वेच मुल नूं भी जोड़ांगे, उत्थों देखांगे उन्होंने असल दे विच लाभ होया कि हानि होई आपां पता करांगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ओके SP है अपने कोल बफेलो 1 बफेलो 2, हाँ जी इस दे लई SP है अपने कोल 20,000, इस दे लई भी SP है अपने कोल ₹20,000 SP यानी कि वेच मुल, इधर भी वेच मुल है यानी कि यह पहली मझ दे लई, इधर लिख लोगे तुसी दूजी मझ दे लई। पहली मझ दे उत्ते उन्होंने दिता होया कि उसनू गेन होया, सो इत्थे लिखांगे गेन 5% ते इधर उन्होंने होया लॉस, तो लॉस है अपने कोल कितना 10% का। गेन यानी कि लाभ प्रतिशत दिता होया ते इधर हानि प्रतिशत। हुण आपां दोनों का खरीद मुल पता करना यानी कि CP पता करना है, उसदे लई आपां डायरैक्ट फॉर्मूला यूज करांगे जो कि हुंदा है CP इज इक्वल्स टू 100 इंटू SP ओवर 100 जेकर गेन होवे तो प्लस गेन परसेंट, ये फॉर्मूला। CP यानी कि खरीद मुल, SP वेच मुल, गेन लाभ प्रतिशत। तो इधर इस तरह जोड़ा CP का फॉर्मूला होएगा वो होएगा 100 इंटू SP ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट यदि जगह ते लिख लैणगे वेच मुल, यदि जगह ते हानि प्रतिशत, यदि जगह ते खरीद मुल। ओके वैल्यूज भरते हैं 100 इंटू SP है दोनों के लिए 20,000, सो 20,000 आ जाएगा ओवर 100 प्लस गेन है 5% का, सो प्लस 5 करांगे उपर 100 इंटू 20,000 ओवर 105 करांगे कटिंग 5 दे टेबल च 21 इत्थे आ जाएगा अपने कोल 20। फरदर इसकी कटिंग है जी वो नहीं होनी किसी भी टेबल ते, सो इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके 21 ते करना पएगा आपां डिवाइड। मल्टीप्लाई करांगे तो आ जाएगा अपने कोल 4 1 2 3 4 5 zeros 2 3 4 5 zeros, इनू आपां डिवाइड करना है 21 ते। पहला एक ते जाएगा 21 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करांगे 19, एक 0 आएगी नीचे 190 बन जाएगा 21 दे टेबल च। फिर यह जाएगा 9 ते, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ार 18, 189 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करांगे 1। उस तो बाद आ जी 0 है यह जाएगी नीचे, तो बन जाएगा अपने कोल 10 तो बाद यह छोटा है, इस तो बाद फिर एक बार 0 ते जाएगा, फिर एक होर 0 नीचे जाएगी 100 बन जाएगा, फिर यह जाएगा 4 ते 21 चौका 84, सबट्रैक्ट करके 16 आ जाएंगे, फिर आ 0 नीचे जाएगी 160 आ जाएगा, 7 ते जाएगा 147 सबट्रैक्ट करके 13, फिर इत्थे पॉइंट 0 तो 130 बन जाएंगे, फिर ये जाएगा 6 ते 126, 130 के नीचे 126 आएगा, सबट्रैक्ट करके 4, फिर 0 40 बन जाएगा, फिर एक ते जाएगा, सो ये 19,047.6 इनू आप कंसिडर करते हैं 19,047.6। सो इन्ने रुपीज़ आ गई पहली मझ की CP यानी कि पहली मझ का खरीद मुल। हुण आप दूसरी मझ के लिए CP निकालते हैं, भरते हैं वैल्यूज़ 100 इंटू SP है अपने कोल 20,000 ओवर 100 माइनस लॉस है इत्थे 10 का,
सो 100 इंटू 20,000 ओवर 90 आ 0 कैंसल होगी। इस तो बाद ये बन जाएगा अपने को 2 दे पिछे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 आह 5 zeros आ गई। इनू डिवाइड करना है आप 9 ते 9 2s are 18 सबट्रैक्ट करके 2 20 फिर 9 2s are 18 सबट्रैक्ट करके 2 फिर ये बन जाएगा 20 फिर 9 2s are 18 फिर सबट्रैक्ट करके 2 ते आ 0 चल जाएगी फिर 9 2s are 18 सबट्रैक्ट करके 2 आ 0 चल जाएगी नीचे 20 9 2s are 18 सबट्रैक्ट करके 2 फिर आ गया अपने कोल पॉइंट इत्थे भी पॉइंट फिर 20 बनेगा 0.22 इस तरह ही चलता जाएगा ये। सो इस दी वैल्यू आपां नूं मिल गई इत्थों CPC जिहड़ी 22,222.22 ये आ गया। हुण अपने कोल दोनों की SP आ गई दोनों की CP है उत्थों आपां इन्हां दा टोटल करते हैं। टोटल SP 20,000 प्लस 20,000 जो कि हो गया 40,000 अपने कोल दोनों मज्जां दा कुल खरीद मुल दोनों मज्जां दा कुल वेच मुल। सो यानी कि कुल वेच मुल आ जाएगा इत्थे। ते इस तरह टोटल CP निकालते हैं कुल खरीद मुल CP यानी कि कॉस्ट प्राइस 19047 प्लस 22,222.22। सो इन्होंने दोनों को जोड़ांगे तो अपने को आ जाएगा पॉइंट तो पिछे 628 2 अगे 7 2 are 9 4 2 are 6 then 2 then 9 2 are 11 1 then 2 and 1 3 3 and 1 4 so 41,269.82। सो इत्थे जिहड़ा है अपने कोल खरीद मुल वेच मुल तो हो गया वड्डा इट मीनस ओनू होएगा लॉस यानी कि ओनू होएगी हानि। सो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP यानी कि खरीद मुल माइनस वेच मुल तो 41,269.82 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबट्रैक्ट करांगे 40,000 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1,1269.82 रुपीज़। सो यह आ गया अपने कोल जिहड़ा टोटल लॉस होया उसनों यानी कि जिहड़ी हानि हुई तो यही बन जाएगा अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आने 8th क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ अ टीवी किसी टीवी का मुल है अपने को ₹13,000 द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। सेल टैक्स है जिहड़ा उसका रेट यानी उसकी दर है 12%। फाइंड अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। जेकर विनोद इस टीवी नूं खरीददा है तो उसनूं कितनी रकम देनी पएगी। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला लिखांगे प्राइस ऑफ टीवी यानी कि टीवी दा मुल ते सामने आ जाएगा ₹13,000। रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 12% यानी कि सेल टैक्स दी दर बराबर 12%। हुण विनोद नूं जिन्नी रकम देनी पवेगी अमाउंट विनोद विल हैव टू पे यानी कि उन्होंने किन्ने पैसे देने पैणगे। सो 13,000 तो आना ही आना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਦਾ ਹੀ 12% जोड़ांगे 12/100 इंटू 13,000। सो ये 13,000 करांगे आपां कॉमन क्योंकि आ सारा बाहर चला है इंटू 1 लिख के अंदर आपां 1 रखांगे 1 + 12/100। सो ये 13,000 इंटू LCM लवांगे या फिर कह लो बटरफ्लाई मैथड 1 × 100
100 प्लस 12 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ 12 ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 100 ਹੀ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਦਰ 13,000 ਇੰਟੂ 112 ਓਵਰ 100। ਆ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 112 ਨੂੰ 13 ਤੇ 3 2s are 6 3 3 then 112 6 5 4 1 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 14,560 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੁਪੀਜ਼ 14,560 ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। ਆਨੇ ਆ 9th क्वेश्चन ਤੇ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਬੋਟ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਕੇਟਸ यानी स्केटिंग करने वाले ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 20% ਦੀ। ਇਫ ਹੀ ਪੇਜ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 1600 ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਕੇਟਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 1600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ 20% ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1600 ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਕੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੈਟ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰੁਪੀਜ਼ x। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ, ਸੋ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ x। फिर उस तो बाद डिस्काउंट वो है 20% यानी कि कटौती है 20%। उस तो बाद SP यानी कि दुकानदार ने उन्होंने जिन्ने का वेचा वेच मुल बराबर है अपने को रुपीज़ 1600। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन कुछ भी लिख सकते हो यानी कि दिते अनुसार आ है अपने कोल अंकित मुल। अंकित मुल चों अंकित मुल का 20% घटावांगे 20/100 दे नाल गुणा करके घटावांगे x दे नाल। सो अंकित मुल का आह हो गया 20%। 20% का साइन हटा के नीचे 100 लग जाता हुंदा है। सो आ 20% घटाता आपां किस दे विचों अंकित मुल चों ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਕੇਟਸ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹ 1600 ਦੇ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1600। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ x ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ x × 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ। x ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 20/100। ਆ x ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ 1600। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ x ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -20 ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1600। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਇੰਟੂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 80 ਓਵਰ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 100 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 1600। ਹੁਣ ਆ 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ x ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ 10 ਉੱਤੇ 8 ਹੇਠਾਂ। ਆ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 2 ਤੇ 200 ਆ ਗਿਆ 200 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 2000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੁਪੀਜ਼ 2000 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਟਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਸਕੇਟਸ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2000 यानी कि इसलिए स्केट्स दा अंकित मुल बराबर 2000 रुपए। आने लास्ट क्वेश्चन ते 10th क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज दा आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400। मैं एक वाल सुकाउण वाला यंत्र हुंदा जिहड़ा ओह 5400 रुपए का खरीदिया। बहुत महंगा है तो इनकलूडिंग 8% वैट जिहदे विच जिन्ना उहदा मुੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 8% ਜੋੜ ਕੇ आ रकम बनी 5400 रुपए। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ फाइंड प्राइस बिफोर वैट। वैट यानी कि ਜਿਹੜਾ टैक्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ टैक्स ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ टैक्स ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ टैक्स ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੈਟ प्राइस बिफोर वैट
यानी कि वैट पाउण तो पहलां दा मुੱਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ₹X ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ 8% ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੈਟ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, वैट परसेंट तो वह है अपने को 8%। उरे पंजाबी मीडियम वाले पंजाबी च लिख सकते हैं वैट प्रतिशत बराबर 8%। सो इत्थे लिखांगे हुण अकॉर्डिंग टू गिवन यानी कि दिते अनुसार। सो आह मुल उहदे विच ਇਹਦਾ ही 8% जोड़ांगे। सो इनू 8/100 दे नाल करवांगे गुणा 8% यानी 8/100% हटा के 8% हटा के नीचे 100 लग जाता हुंदा है। सो तां करके 8/100 आ गया। इन्हां दोनों नू जोड़ के हुण अपने कोल कुल रकम बन गई 5400 दी। सो सामने आएगा 5400। हुण इहदे विचों आपां सोल्व करके एक्स कढना है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਗੁਣਾ 1 ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ x ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਪਲੱਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ 8/100 ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 5400। ਇਹ ਥੱਲੇ 1 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 100। ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਤਾਂ 8 ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ 1 ਤੇ 100 ਦੀ 100 ਬਾਹਰ x ਸਾਹਮਣੇ 5400। सो ये बन जाएगा x गुणा 108/100 बराबर 5400। हुण इधर ये गुणा उधर जाके भाग होएगा यानी उधर जाके उल्ट जाएगा, ये कह सकते हैं आप। सो 5400 गुणा जिहड़ा थल्ले है वह उधर उत्ते, जिहड़ा इधर उपर है उधर नीचे। हुण इन्हां दी करनी है आपां कटिंग। सो इन्हां दी कटिंग करते हैं आपां 9 दे टेबल च। हुण 9 दे टेबल च 108 आंदा 12 ते 9 6 आर 54, इत्थों 600 आ जाएगा। फिर 12 दे टेबल च 600 की कटिंग हो जाएगी 50 ते 50 ते 100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 × 100 करके x = 5000। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਵੈਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਵੈਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 5400 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਫੋਰ वैट = 5000 रुपीज़ आंसर। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं वैट तो पहला का मुल बराबर 5000। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 8.2 होंदी है कंप्लीट। मैनू उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चन सॉल्व किए ने तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुसीं मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होए तो तुसीं मैनू कमेंट करके पूछ सकते हो, पूछ लिया करो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना ते वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।